हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार बुक समरी के अंदर। आज बात करने वाले हैं द पावर ऑफ फोकस किताब के बारे में। उससे पहले जान लेते हैं कुछ ऐसी बातें जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्या आप वो है जो फोकस करने में संघर्ष करते हैं? क्या आप कभी कभी अपना लक्ष्य भूल जाते हैं? क्या आप उनमें से हैं जो फोकस करने की शक्ति का उपयोग करने के इच्छुक है? यदि ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका आप नियमित रूप से सामना करते हैं तो हम यहाँ आपके सामने समाधान के साथ आए हैं। आज हम द पावर ऑफ फोकस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे जैक कैनफील्ड, मार्क विक्टर हैंसन एंड लेस हैविट ने लिखा है। एक शिक्षक अपने छात्रों को जीवन में फोकस्ड होने का तरीका सिखाने के लिए तीर मारने की एक नई तकनीक दिखाते हैं। उन्होंने अपने छात्रों को अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर निशाना लगाने को कहा और ऐसा करने पर वो अपना निशाने से चूक गए। तब शिक्षक ने छात्रों से पूछा, आपको क्या लगता है कि मैंने आपको पट्टी बांधकर निशाना लगाने को क्यों कहा? तब छात्रों ने जवाब दिया, आप हमें बिना देखे टारगेट पर निशाना लगाना सिखाना चाहते हैं। तब उनके शिक्षक ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए अपना टारगेट कभी भी ना भूलें। आपको अपने टारगेट पर नज़र रखनी होगी, वरना आप अपने जीवन में एक अच्छा मौका खो सकते हैं। मतलब हम जिस पर फोकस करते हैं और महसूस करते हैं, सही मायने में वही आपके जीवन में सफल या असफल होने का कारण बनता है। और ज़्यादातर लोग फोकस की कमी के कारण ही अपने जीवन में असफल रह जाते हैं, जबकि सफल लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करती है। इस किताब में हम उन्हीं फोकस करने के टेक्निक के बारे में जानेंगे जिनका इस्तेमाल आप अपने जीवन में सफल होने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी टेक्निक्स के बारे में जानते हैं। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 10 अध्याय में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अध्याय के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे आपकी आदतें आपके भविष्य को तय करती है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करने के लिए तैयार है तो आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। बस इसके लिए खुद पर भरोसा बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप अपनी आदतों से ही अपना भविष्य तय करते हैं, क्योंकि आपके रोज़ जीवन में किए गए काम ही आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करने के लिए तैयार है तो आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। बस इसके लिए खुद पर भरोसा बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अपनी अंदरूनी आवाज़ को सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखें कि जीवन में बेहतर चीज़ें हैं और अवार्ड्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। यह तभी होता है जब आप फोकस्ड होकर काम करना शुरू करते हैं। आप चुन सकते हैं कि आपको अपना ध्यान किन चीज़ों पर लगाना है और यह आपकी आदतों पर निर्भर करता है। इसलिए अपनी आदतों के बारे में जागरूक रहे, क्योंकि वे आपके भविष्य को तय करती है। लगातार चुने गए ऑप्शंस आपकी आदत में बदल जाते हैं और जिस चीज़ को आप लंबे समय तक दोहराते हैं उसे करने की आदत हो जाती है। क्या आपको याद है जब आपने पहली बार कार चलाना शुरू किया था? आपको शुरू में परेशानी हुई होगी, लेकिन आखिर में यह आसान हो गया क्योंकि आपने कार चलाने की आदत बना ली। हालांकि एक आदत को बनाने में 20 से 25 दिन लग जाते हैं, लेकिन अपने आप को फिर से प्रोग्राम करना संभव होता है। आपके पास हर बार ऑप्शंस मौजूद होते हैं। बस चीज़ों को पूरा करने के लिए फोकस्ड एक्शन, सेल्फ डिसिप्लिन और बहुत सारी एनर्जी का इस्तेमाल करें। लोगों को लगता है कि आसानी से अमीर हुआ जा सकता है, लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि जीवन में सफल होने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। आपको समय के साथ लगातार काम करते रहना होगा, तभी जाकर आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। अगर आप के साथ लगातार काम करते रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपने जीवन में असफल ही रह जाएंगे। जीवन में आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं, लेकिन हर बार एक पल को इस तरह जियो जैसे कल आपके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। जैक कैनफील्ड फोकस की शक्ति को हासिल करने के लिए 3 स्वस्थ आदतों को बनाने की सलाह देते हैं। सबसे पहली बात, गहरी और पूरी नींद लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। दूसरी बात,
अपने ज्ञान को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात, अपने आइडियाज़ को सबके सामने रखने की ताकत रखनी चाहिए। अगर आपके पास ये 3 हेल्थी आदतें नहीं है तो इन आदतों को बनाने के लिए आज से ही काम करना शुरू करें। उस समय के साथ यह आपकी अच्छी आदतों में बदल जाएगी और हर साल कम से कम 4 अच्छी आदतें बनाने का लक्ष्य रखें। अब से 10 साल बाद आप 40 नई आदतें इकट्ठा करेंगे और बस 5 साल के अंदर आपके पास एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स, हेल्थी लाइफ स्टाइल और फाइनेंशियल एबंडेंस होगा। एक समय के साथ एक आदत से शुरू करें। शुरू करने से पहले खुद से पूछें, आप अपने रोज जीवन में जो काम करते हैं क्या वे अच्छे हैं या बुरे हैं? क्या वे आपको सक्सेस या फेल्यूर की ओर ले जाएंगे? और अगर आपका जवाब ना है तो आप जो कर रहे हैं उसे बदलकर आप अपने जीवन बदल सकते हैं। बस अपनी पुरानी आदतों को नई पॉजिटिव आदतों के साथ बदले। इस किताब के ऑथर्स अच्छी आदतों को बनाने के लिए रोजाना ध्यान करने की सलाह देते हैं। आइए अब जानते हैं आप अपनी बुरी आदतों को कैसे सकते हैं। जब आप सुबह के समय जागते हैं, जो कुछ भी काम करते हैं उसे एक लिस्ट में लिख ले। अब देखिए कि कौन सी आदत अनप्रोडक्टिव या टॉक्सिक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि जीवन में आगे बढ़ने से आपको क्या रोक रहा है। फिर उसे अच्छी आदतों में बदलकर अपने जीवन में आगे बढ़े। अगर आप अपनी बुरी आदतों की पहचान खुद नहीं कर पाते हैं तो अपने किसी दोस्त से पूछें कि आपके अंदर कौन सी बुरी आदत है। इसके साथ ही ध्यान रखें कि आपके आसपास का माहौल आपकी आदतें और आपके जीवन को प्रभावित करता है। अगर आप ऑफेंसिव माता पिता के साथ रहते हैं तो आपके पास सेल्फ रेस्पेक्ट की कमी है और आप अपनी कीमत को नहीं जानते हैं। आप लगातार डर महसूस करते हैं और खुद पर भरोसा नहीं करते हैं। फिर भी अगर आप एक नया माहौल चुनते हैं तो आप अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। अब अपनी बुरी आदतों को बदलने के लिए आप सफल लोगों की तकनीक के बारे में पता लगा सकते हैं। हो सके तो उनके साथ इंटरव्यू या नेटवर्क करें। इसके साथ ही आप सफल लोगों की बायोग्राफीज को भी पढ़ सकते हैं। आखिर में नॉन फिक्शन ऑडियो बुक्स सुने। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके साथ ही नई पॉजिटिव आदतें बनाने के लिए 3 आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, मॉनिटर करें और अपनी बुरी आदतों की पहचान करें। सोचें, अगर ये बुरी आदतें समय के साथ मजबूत हो जाती है तो आपका भविष्य कैसा दिखेगा। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें क्योंकि रियल इफेक्ट 10, 20 यहाँ तक कि 30 सालों में होगा। ईमानदार रहे और खुद को परेशान करना बंद करें। स्टेप 2, एक नई सफल आदत बनाए। उन चीज़ों को लेकर क्लियर हो जाए जो आप चाहते हैं और पहचाने की कौन सी आदतें आपको वहां ले जाएगी। जीवन में सफल होने के लिए क्लियरिटी का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप जिसकी साफ रूप से कल्पना करते हैं और ईमानदारी से भरोसा करते हैं वह आपकी असलियत बन जाती है। स्टेप 3, प्लान बनाए। एक आदत से शुरू करें जिसे आप वास्तव में बदलना चाहते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्लान तैयार करें। अब इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी बुरी आदतों को अच्छी और पॉजिटिव आदतों में बदलें। बात करते हैं अध्याय 2, द सब फोकस के बारे में। इस अध्याय की शुरुआत ऑथर एंटरप्रेन्योरशिप में एक कॉमन प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। एक एंटरप्रेन्योर को अपने एंटरप्राइज की शुरुआत में कई सारे नुकसान होते हैं। वह मल्टीटास्क करता है और कभी फोकस नहीं करता है, जबकि ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर कंट्रोलर होते हैं। डेलीगेशन उनकी ताकत नहीं है। वे इमोशनल रूप से अपने बिजनेस से जुड़े हुए हैं। अब खुद से पूछे, आपकी ताकत क्या है? आप सबसे अच्छा क्या करते हैं? एक बार जब आप अपनी ताकत की पहचान कर लेते हैं कि आप सबसे अच्छा क्या करते हैं तो वो करें, बाकी सभी को अनदेखा करें। अपने हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने में अपना ज़्यादातर समय उसी काम को करने में बिताएं जो आप सबसे अच्छा करते हैं। बाकी लोगों को वह करने दें जो वे सबसे अच्छा करते हैं। पहचाने कि आपको सबसे मजबूत पॉइंट क्या है। जहां आप अपनी एनर्जी और फोकस को डायरेक्ट करते हैं वह आपके जीवन में नजर आएगा।
अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए लगातार अभ्यास करते रहे। सफल लोग इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वो अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को जानते हैं और अपनी ताकत पर फोकस करके वे अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वे सभी बचपन से ही अपने खेल को अभ्यास करते थे। वे जो करते हैं उससे प्यार करते हैं और बदले में वे बेहतर हो गए। सुपरस्टार अपने नेचुरल टैलेंट पर काम करते हैं। वो डेली डिसिप्लिन के साथ अपनी स्किल्स को निखारते हैं। हालांकि हम में से ज़्यादातर लोग अपनी कमजोरी को ठीक करने पर फोकस करते हैं। यह सब स्कूल के साथ शुरू हुआ। शायद आपको मैथ्स में अच्छे ग्रेड हासिल करने का ऑर्डर दिया गया था। हालांकि यह आपको सबसे पसंदीदा विषय नहीं था, जिस पर एक अमेरिकन बिजनेस कोच डॉन सिविलियन कहते हैं, अगर आप अपनी कमजोरी पर काम करने में बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं तो आप सिर्फ बहुत सारी कमजोरियों के साथ खत्म होते हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों पर फोकस करने की बजाय अपनी ताकत पर फोकस करें और अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने जीवन में सफल होने के लिए करें। अब उन चीज़ों को करने का अपना पूरा ध्यान लगाएं जो आप अपने जीवन में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ ही एक बात का ध्यान रखें, हर किसी को खुश नहीं कर सकते और फोकस करना जरूरी है। डेली डिसिप्लिन आपको बड़ी सफलता की ओर ले जा सकता है। इसलिए अगर किसी को ना बोलना पड़ता है तो बोले, लेकिन अपने काम को पूरे डिसिप्लिन के साथ पूरा करें। साथ ही अपने आप से पूछे, मुझे अभी किस बारे में सोचना चाहिए? क्या मैं अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने के लिए हेल्पफुल होने वाला हूँ? अब इन 3 एरियाज को एग्जामिन करके फोकस करना सीखे। योर सेल्फ डाउट से ओवरकम करें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करें। अदर पीपुल, उन लोगों से सावधान रहे जो चाहते हैं कि आप उनकी प्रायोरिटीज पर काम करें और अपनी प्रायोरिटीज को खुद तय करें। मेल या टेलीफोन, हर 2 मिनट में अपने फ़ोन को चेक करना बंद करें और काम करते वक्त अपने फ़ोन को खुद से दूर रखें। एक बेहतर भविष्य आपको इंतजार कर रहा है। इसके लिए सबसे पहले अपने फिजूल के कामों से छुटकारा पाए और उन कामों को करने पर ध्यान दें जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अध्याय 3, क्या आप बड़ी पिक्चर देखते हैं? जीवन में क्लैरिटी का होना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपने जीवन में सफल होने के लिए काम ही नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले गोल तय करने को आदत बनाएं। यह आपके जीवन को काफ़ी बदल सकता है। आप नए लक्ष्य बना सकते हैं, उन पर काम कर सकते हैं, प्लान्स लिख सकते हैं और समय सीमा तय कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपके लक्ष्य आपके सपनों से जुड़े हुए होने चाहिए। मतलब उन चीज़ों को लेकर काम करें जो आप भविष्य में अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य की बड़ी तस्वीर देखें। अगर आप एक बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं तो क्लैरिटी जरूरी है। साथ ही इन 6 स्टेप्स को फॉलो करें जो बड़ी पिक्चर बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। देखें कि क्या आप अपने सपनों को लेकर काम कर रहे हैं। यह तय करने के बाद ही आप क्या चाहते हैं अपना रीजन जानें। मोटिवेशनल पिक्चर्स बनाएं। जब आप देखते हैं तो आप इसे महसूस भी करना शुरू करो। जिन चीज़ों को आप महसूस कर सकते हैं उन चीज़ों को आपका सबकॉन्शियस माइंड सच कर देता है। अपने विचार को कैप्चर करें, इन आइडियाज़ को लिखें, अपने सपनों को याद रखें, अपनी भावनाओं को रिकॉर्ड करें, विजुलाइज करें, सोचें, मिरर देखें और रिव्यू करें। एडवाइजर ढूंढें। यह थोड़े समय के अंदर ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है। उनका एक्सपीरियंस इसे सीखने में मदद करता है, जो कि बहुत ही जरूरी हो जाता है। जब आप अपने लक्ष्य पर काम करते हैं तो आप अपना अचानक एक्साइटमेंट को महसूस करते हैं। एक्साइटमेंट से इंस्पायरेशन आपको अपने काम को हासिल करने में मदद कर सकती है और इसके साथ ही आप अपने जीवन में खुशी को महसूस कर सकते हैं। बस आज से ही आप अपने लक्ष्य की बड़ी तस्वीर देखना शुरू करें। अध्याय 4, कैसे फेल्यूर से ओवरकम करना है। अपने लक्ष्य पर काम करते समय हम लोग अक्सर अब कुछ रुकावटों का सामना करते हैं। ऐसे में जब हम रुकावटों का कंडीशंस का सामना करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं।
फर्स्ट ऑप्शन, कुछ ना करे और उम्मीद करे कि यह सब चला जाएगा। ऑप्शन 2, चुनौती से डरने की बजाय चुनौतियों से बड़ा काम करे। इसके साथ ही एक चैंपियन माइंडसेट डेवलप करे, बड़ा सोचे और बड़ा करने पर ध्यान दे। सफल लोगों के बड़े सपने होते हैं और वे बड़े लक्ष्य तय करते हैं। किसी और की तरह उन्हें भी बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे अपने स्किल्स को डेवलप और खुद को चैलेंज करने के लिए ही बड़े लक्ष्य चुनते हैं। इसलिए चैंपियन की तरह सोचना शुरू करें। इसके साथ ही शिकायत करना बंद करें और दूसरा तरीका ढूंढे। भरोसा हमें लगभग किसी भी चीज़ से उबरने में मदद कर सकता है। कुछ लोग अटूट भरोसों के साथ कैंसर तक को हरा देते हैं। इसी तरह जब आप परेशानियों का सामना करते हैं तो भरोसा रखें कि आपकी परेशानियां दूर हो जाएगी। साथ ही आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहे। अपनी हार से कोशिश करना बंद ना करें। भरोसा रखें कि आप आगे बढ़ सकते हैं और अपनी कोशिशों से आप सफल हो सकते हैं। बस अपनी हार से सीखकर आगे बढ़ने पर ध्यान दें। अध्याय 5, कैसे एक्सीलेंट संबंधों को बनाया जा सकता है। जिन लोगों के साथ हमारे संबंध अच्छे होते हैं वे हमें अमेजिंग मौकों की ओर ले जा सकते हैं। हमारे जीवन को स्पाइरल के रूप में देखा जा सकता है। या तो ऊपर की ओर स्पाइरल है या नीचे की ओर। ऊपर की ओर स्पाइरल उस समय को दिखाता है जब सब कुछ सही ढंग से चलता है। जब आपके पास अच्छे संबंध होते हैं तो आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं और आपका आत्मविश्वास हाई होता है और अपने ऊंचे आत्मविश्वास के जरिए आप अपने जीवन में अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। इसलिए अपने संबंधों को न्यूट्रेंड, एक्सपेंडेड, एनरिच्ड बनाए जब तक कि यह लंबे समय की दोस्ती या बिजनेस रिलेशनशिप ना बन जाए। नीचे की ओर स्पाइरल तब दिखाई देता है जब चीजें उलझना शुरू हो जाती है, जीवन मुश्किल हो जाता है और स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है, चुनौतियां और कटके बीच में आ जाती है। तो उन जगह जिनके कारण संबंध टूट गए हैं, ऐसा करके आप अभी भी जो हुआ उनसे सीख सकते हैं और अपने भविष्य के सकते हैं। जो लोग आपको आपके कार देते हैं को ऐसे लोगों को ना करना सीखे और उनसे दूर रहते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करें। जीवन में सच्ची खुशी उन लोगों के साथ समय बिताने से आती है जो लगातार आपकी आत्मा को मोटिवेट, नर्चर और फिल करती है। उन लोगों की पहचान करने के लिए खुद से ये 3 सवाल पूछे। क्या आप उन्हें पसंद करते हैं? क्या आप उन पर भरोसा करते हैं? क्या आप उनकी रेस्पेक्ट करते हैं? याद रखिए कि आप उन 5 लोगों में से एवरेज हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। इन सभी के साथ आप जो भी काम करते हैं उसको लेकर ईमानदार रहे। ईमानदार होकर आप पॉजिटिविटी के साथ अपना काम कर सकते हैं। अब अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद लेने के लिए एक एडवाइज़र चुनें। सोचें कि आप अकेले सब कुछ कर सकते हैं या मदद करने और दूसरों लोगों के साथ काम करने का फैसला ले सकते हैं। दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करने का फैसला सबसे ज़्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि आप अकेले अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसलिए आगे बढ़ने के लिए दूसरों की ज्ञान का इस्तेमाल करें। एडवाइजर अपने जीवन को बदल सकते हैं। वे आपको उन्हीं गलतियों से बचने में मदद करेंगे जो उन्होंने बड़े एक्सपीरियंस के लिए की थी। बस अपने जीवन में उन जरूरी लोगों को पहचानें और उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करने पर फोकस करें। अध्याय 6, ये कॉन्फिडेंस फैक्टर क्या है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास का होना सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए 6 तरीके को अपनाएं। पहला तरीका, आपने जो कुछ भी अच्छा किया है उसे याद करें और उसे हर दिन याद रखें। नंबर 2, सफल लोगों की बायोग्राफीज पढ़ें। नंबर 3, आभारी रहे। नंबर 4, सफल लोगों के साथ रहे। नंबर 5, खुद को चैलेंज करें और शॉर्ट टर्म गोल्स को जीतने पर फोकस करें। नंबर 6, हर हफ्ते अपने लिए कुछ अच्छा करें। इन 6 तरीकों को अपनाने के लिए आप अपनी क्षमता पर भरोसा बनाए रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आप जिस काम को करने में अच्छे हैं उस काम को बेहतर करने के लिए काम करें और जब कभी आप नुकसान झेलते हैं तो स्वीकार करें कि आप अपना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप को पिछली मेजर अचीवमेंट की याद दिलाए, जरूरी बातों पर वापस जाए और एक लक्ष्य पर फोकस करें।
आपको आगे बढ़ाने और बाकी बड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। लगातार रूप से अपनी पिछली अचीवमेंट्स को लिखने की आदत डालें। याद रखें कि आप एक सफल इंसान हैं, बस इस समय आप चूक गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पास्ट में आप कितनी बड़ी चुनौतियां थी और जिनसे आपको निपटना पड़ा। महसूस करें कि आपने उन सभी पर काबू पा लिया। अगर आप अनफेवरेबल कंडीशंस के बच गए हैं तो आप प्रेजेंट या फ्यूचर की चुनौतियों से भी बच सकते हैं। रोना बंद करें और इस बात पर फोकस करें कि आप क्या कर सकते हैं और आपके नियंत्रण में क्या है। जिस काम को करने से आप यूं ही मना कर देते हैं, उस काम को जबरदस्ती करने की कोशिश करें और इस तरह आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। अध्याय 7। अब वक्त है अपने आप से पूछने का कि आप क्या चाहते हैं। आपने बच्चों को तो देखा ही होगा, वे तब तक पूछते रहते हैं जब तक कि उन्हें उनकी मनचाही चीज नहीं मिल जाती, लेकिन बड़े होने के साथ हम ऐसा करना छोड़ देते हैं। आप जो चाहते हैं उसके लिए पूछना रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर आप डटे रहते हैं तो आपको वह जरूर मिलता है जो आप हासिल करना चाहते हैं। सोचे आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही अपने पास जो कुछ भी है उसके साथ रहने में कामयाब रहे। फिर भी आपके पास हासिल करने के लिए बहुत कुछ है। ध्यान रखें कि रिस्क के बिना आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, इसलिए खुद से तब तक पूछते रहे जब तक आप हासिल नहीं कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग रिजेक्शन से डरते हैं, यही कारण है कि वे चाहते हैं उसके लिए कुछ पूछते नहीं हैं। वे कोशिश भी नहीं करते हैं और खुद को पहले से अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन ऐसा करने की बजाय रिस्क लेने की कोशिश करें। जैसा कि कहावत है, मांगो और यह तुम्हें दिया जाएगा। बस इसके लिए इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आप जो चाहते हैं उसको लेकर क्लियर रहे और आप जो चाहते हैं उस पर फोकस करें। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए लगातार काम करें। लगातार पूछते रहे, क्रिएटिव रूप से पूछे, ईमानदारी से पूछे। अब ठीक उसी तरह से पूछे जैसे कि आप इसे हासिल करने की उम्मीद करते हैं। आप जो मांगते हैं उसको विजुलाइज करें, यह मानते हुए कि आप जो चाहते हैं उसे पहले से हासिल कर चुके हैं, जिससे इसे हासिल करने की संभावना बढ़ जाती है। और आखिर में किसी ऐसे इंसान से पूछे जो आपको दे सकता है। लगातार सॉलिडिटी कैसे बनाए रखे। यह एक आदत है जो सभी सफल लोगों में होती है। कंपेटेबल और लगातार काम सफल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सॉलिडिटी के फायदे को बताने के लिए लेखक कैल रिपकेन के इतिहास के बारे में बताते हैं। वह एक माहिर बेसबॉल प्लेयर थे जिसने बोल्टिमोर ओरियोल्स के लिए खेला था। उन्हें बेसबॉल का आयरन मैन कहा जाता था क्योंकि वह हमेशा हर मैच में दिखाई देते थे और हमेशा सॉलिडिटी की प्रैक्टिस करते थे। कैल रिपकेन जूनियर की सॉलिडिटी की बराबरी करने के लिए एक एम्प्लॉय जो दिन में 8 घंटे हफ्ते में 5 दिन काम करता है, उसे 8 साल 1 महीने और 20 दिन काम करने की जरूरत होगी। उसे कभी भी बीमार नहीं होना चाहिए। उनके प्रैक्टिस के तरफ उनके प्यार, जिम्मेदारी की भावना और उनकी मजबूती काम करने की एथिक्स ने उन्हें ऐसा बनने में मदद की थी। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि आप जिस काम को प्यार, जिम्मेदारी और अपनी एथिक्स के साथ करते हैं उस काम में आप ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। बस महसूस करें कि आप जो कुछ भी करते हैं वह आपके द्वारा किए गए ऑप्शंस पर बेस्ड है। जीवन ऑप्शंस के बारे में है और जैसा कि हमने पहले भी जाना है कि आप अपने ऑप्शंस खुद चुन सकते हैं। जब लोग कहते हैं कि मेरे बॉस मुझे परेशान करते हैं, उन्होंने वास्तव में नाराज होना चुना है। वास्तव में वे परेशान होने के लिए मजबूर नहीं है, क्योंकि वे एक अलग रेस्पॉन्स चुन सकते थे। ऐसा ही तब होता है जब हम अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में शिकायत करते हैं, जब हम अपनी कम सैलरी वाली जॉब के बारे में शिकायत करते हैं, क्योंकि आप साफ तौर से दूसरी जॉब चुन सकते हैं। इसलिए शिकायत करना आज से ही बंद करें और अपने लिए बेहतर ऑप्शन चुनें। इसके साथ ही इंटेग्रिटी को डेवलप करने के लिए इन 3 बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।
जब आप हमेशा सच बोलते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। जब आप वही करते हैं जो आप कहते हैं, जैसा कि वादा किया गया है, तो लोग आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। जब आप दूसरों को स्पेशल महसूस कराते हैं तो लोग आपको पसंद करते हैं। लगातार सॉलिडिटी का अभ्यास करना पूरी तरह से आप पर निर्भर होता है। बस अपना सही ऑप्शन चुनने पर ध्यान दें। अध्याय 9, डिसिसिव एक्शन कैसे लेना है। क्या आप आमतौर पर चीज़ें को करना बंद कर देते हैं? आज सोमवार है और आप जानते हैं कि आपको हफ्ते के अंत तक एक रिपोर्ट पूरी करनी होगी, लेकिन आप सब कुछ समेटने के लिए आखिरी दिन तक इंतजार करते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका बहुत सारा समय छूट जाता है। उस समय के साथ देरी करना आपकी आदतें बन जाती है। जब आप टाल मटोल करते हैं तो आप वास्तव में अपने भविष्य को गरीब बना रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग एक काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। वे इसे किसी दिन मैं करूँगा कहते हैं। वे उन चीज़ों के बारे में चिल्लाते हैं जो उनके पास नहीं है। वे लोग हैं जो अपने जीवन में आखिर में हर चीज़ पर पछतावा करते हैं। अब सवाल यह बनता है कि लोग टाल मटोल क्यों करते हैं। इसके 4 कारण हैं। पहला कारण, बोरियत। स्वीकार करें कि आप ऊब गए हैं और खुद से पूछे क्या, क्यों और कैसे, और किस तरह की एक्टिविटी आपको ज़्यादा एनर्जी देगी। कारण नंबर 2, काम से ओवरवेलमेड। बहुत सारी एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए हम आसानी से ओवरवेलमेड हो जाते हैं और एक छोटा कदम उठाने के बजाय कुछ भी नहीं करना पसंद करते हैं। कारण नंबर 3, आप जो काम कर रहे हैं वह आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं देता है। अगर आप एक बोरिंग जॉब में फंस गए हैं तो आगे बढ़े और कुछ और दिलचस्प करें। कुछ ऐसा चुनें जिसे आप करना पसंद करते हैं। कारण नंबर 4, आप अनफोकस्ड हैं और आसानी से भटक जाते हैं। जब आप ऐसी किसी भी स्थिति का सामना करते हैं तो नेगेटिव परिणाम की कल्पना करें। खुद से पूछें क्या आपका प्रेजेंट काम आपको वहां ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं। क्या आप पछतावे से भरा जीवन जीना चाहते हैं। अचीवमेंट की भावना के साथ खुद को इंस्पायर्ड क्यों न करें। जैसा कि थियोडोर इसाक रूबिन ने कहा था, खुशी आसान काम करने से नहीं आती है बल्कि एक मुश्किल काम की अचीवमेंट के बाद आती है। खुद को चैलेंज करें और अपने काम को करने के लिए समय सीमा सेट करें। सेट किए गए समय से पहले ही अपने काम को पूरा करें। अगर आप एक बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो TDA फॉर्मूला आपको क्लैरिटी में मदद कर सकता है। कुछ हद तक यह आपको फोकस करने के लिए भी इंस्पायर्ड कर सकता है। सोचो, हर ऑप्शन के बारे में सोचें। जितना ज़्यादा आप सोचने के लिए समय लेते हैं उतना ही बेहतर परिणाम निकलता है। पूछे, एक जरूरी फैसला लेने से पहले खुद से बार बार पूछे क्या यह फैसला लेना सही है। फैसला ले, अपने लिए जल्दी से फैसला ले, अपने फैसलों पर टिके रहे। रेगुलेशन, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम करते रहे। इन सभी के साथ अपने आप से पूछे कि पैसा आपके लिए क्या मायने रखता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना शुरू करें। अध्याय नंबर 10, कैसे पर्पस पर टिके रहना है और उस पर काम करना है। जीवन में पर्पस होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ हम देखेंगे कि एक पर्पस कैसे बना सकते हैं ताकि रोज हम जो भी काम करते हैं वह हमारे जीवन में मीनिंगफुल बदलाव लाए। अपने जीवन के पर्पस को पहचानने के लिए अपने आप से पूछे 10 या 15 बार मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी खुशी महसूस की है। मैं सबसे खुश कब था। ध्यान रखें कि आपका पर्पस वह कदम है जो आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। इसके साथ ही अब आपके लक्ष्य पर काम करना शुरू करें और अपने जीवन में फोकस की शक्ति का इस्तेमाल करें। धन्यवाद दोस्तों। आइए अब सीखे हुए लेसन्स को एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। नंबर 1, पूरी आदतों को अच्छी और पॉजिटिव आदतों में बदले। नंबर 2, अपने फिजूल के कामों से छुटकारा पाए और अपने कामों को करने पर ध्यान दें जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। नंबर 3, अपने लक्ष्य की बड़ी पिक्चर देखना शुरू करें। नंबर 4, अपनी हार से स्वीकार करके आगे बढ़ने पर ध्यान दें। नंबर 5, अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद लेने के लिए एक एडवाइजर चुनें। नंबर 6, अपनी एबिलिटीज पर भरोसा बनाए रखें। नंबर 7, खुद से पूछें कि क्या आप चाहते हैं।
दोस्तों, इस किताब से हमने फोकस करने की पावर के बारे में जाना है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में आसानी से सफल हो सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सफल होकर बड़े बदलाव लाना चाहते हैं तो किताब में बताई गई सभी जरूरी बातों का ध्यान रखें। हमें उम्मीद है इस किताब को अच्छे से समझ में लिया होगा। अपने जीवन में सफल होने के साथ बेहतर बदलाव के लिए आप किताब में बताई गई सभी जरूरी बातों का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में अपनी फेवरेट किताब के बारे में, अपने फेवरेट लाइन के बारे में जरूर से जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।